हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लारावेल का एक प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे सीआरएम सिस्टम। सीआरएम के अंदर क्या होता है कि हम कस्टमर मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशन सिस्टम बनाते हैं, जिसके अंदर कि हमारे पास लीड होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेल के अंदर। तो ये हमारा एक बेसिक सीआरएम सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास लीड आएगी, लीड को हम कन्वर्ट करेंगे डील के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका सेटअप देखेंगे, इंस्टॉल कैसे करते हैं लारावेल को और सेटअप कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को। तो मैं हूँ अभी लारावेल की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं हूँ इंस्टॉलेशन टैब के अंदर। इंस्टॉलेशन के अंदर मेरे को सबसे पहले लारावेल इंस्टॉल करना है सिस्टम में। तो इंस्टॉल भी कंपोजर करेंगे। इससे यहाँ से हमारे पास कमांड है कंपोजर की, और यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम ये कंपोज़र का सिंपल तरीका है जिससे क्रिएट कंपोज़र डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है इंस्टॉलर लगा के, कि पहले आप इंस्टॉलर को इंस्टॉल करें फिर लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। मैं अपनी डायरेक्टरी में आता हूँ, जैम फोल्डर के अंदर, जैम्प में एसटीडॉक के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। माई सीआरएम कहाँ पे है, ये रहा। इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूँगा सबलाइन के अंदर। तो मैं इसे तो रिमूव कर देता हूँ और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैंने सबलाइन के अंदर खोल लिया है। और मैं साथ में सीएमडी भी ओपन कर लेता हूँ। सीएमडी के अंदर जहाँ पे हमारा जैम्प इंस्टॉल है वहाँ पे जाना पड़ेगा हमें। cdst करेंगे, cdst/cd माई सीआरएम cls php आर्टिसन सर्व। तो ये हमारा रन हो जाएगा लोकल होस्ट के ऊपर। लारावेल हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इसको हमने लोकल होस्ट :8000, ठीक है, इस पोर्ट पे इसको रन किया हुआ है। तो ये डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट नंबर है, यहाँ पे रन होता है सब। ये तो हो गया हमारा इंस्टॉलेशन का काम। अब इसके बाद आते हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट तो इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर मुझे टेम्पलेट सेट करना है। तो टेम्पलेट भी मैंने ले रखा है, डाउनलोड किया हुआ है उसे। मैं जाऊँगा टेम्पलेट के अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन किट मैंने डाउनलोड की हुई है पूरी। इसमें जाएंगे मेन में, LTR नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, बाहर ही रखा हुआ है मैंने तो, जो CRM के नाम से। और इसमें मैं खोल लेता हूँ इंडेक्स वाला पेज, ठीक है, और इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये डिज़ाइन कैसी है। तो ये हमारा एडमिन का डिज़ाइन है। तो कोई सा भी आप एडमिन का डिज़ाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, एडमिन LTE या एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड, कई सारे आपको फ्री में डाउनलोड मिल जाएंगे। तो हमने इसको डाउनलोड किया है, एडमिन किट को। इसमें हम ये वाली थीम हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने डाउनलोड कर रखी है। अब इसको हम लेके आते हैं लारावेल के अंदर। तो लारावेल के अंदर लाने के लिए सबसे पहले, ये तो हमारा इंडेक्स पेज है, इंडेक्स से पहले हम चलाएंगे लॉगिन, क्योंकि हमारा सिस्टम है CRM सिस्टम की, वो बिना लॉगिन के तो कुछ काम होगा नहीं, सारा काम हमें लॉगिन के बाद करवाना है। तो मैंने कॉल किया है राउट में /login। अब /login के नाम से तो अभी कुछ बना हुआ नहीं है, यानी अभी तो डाउनलोड ही किया है। पहले तो हम राउट बनाते हैं, यहाँ पे इसको लिखो /login, और ये जो आ रहा है इन सब को हटा दो। हमें बनाना है एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसका नाम है एडमिन कंट्रोलर क्लास। फंक्शन पे जाएगा ये लॉगिन पे। अब इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास आएगी एरर। एक और CMD ओपन करते हैं, CMD में चलते हैं ई के अंदर, ई में चलते हैं हम जैम्प के अंदर, जैम में STDoc के अंदर, और STDocs में चलते हैं माई CRM /, ठीक है। क्रिएट करते हैं कंट्रोलर PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर का नाम है हमारा एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। तो इस नाम से हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे आते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर और एडमिन कंट्रोलर में, ठीक है। इसमें हमारे पास एक कंट्रोलर बन के आ गया है। फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, इसके अंदर हमने नाम दिया था लॉगिन के नाम से, ठीक है। और हम यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे
कि हमें लॉगिन का व्यू लोड कराना है यहाँ से। और वेब को अब इनेबल कर देंगे क्योंकि कंट्रोलर हमने बना लिया है, फंक्शन भी हमने बना लिया, लेकिन अब ये चलेगा नहीं क्योंकि एडमिन कंट्रोलर को यूज़ नहीं किया हुआ। यूज़ करेंगे ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर का नेम हो गया, ये हमारा मेथड हो गया कि इस मेथड पे ही जाएगा। लोड करते हैं, एरर आ रहा है व्यू लॉगिन नॉट फाउंड। ठीक है, कि व्यू फाइल बनी हुई नहीं है। तो व्यू फाइल कहाँ बनाएंगे? रिसोर्स में चलते हैं, व्यूज़ में चलते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं login.bled.php, सेव कर देंगे इसको login.bled। ठीक है, अब हमें कोड कहाँ से लेके आना है? कोड हमने बोला था कि हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक लॉगिन का पेज बना हुआ है, पेज लॉगिन। ये रहा लॉगिन का पेज है। पहले तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कौन सा पेज है। ये वाला पेज है। ठीक है, और इसी को ही उसमें लेकर आते हैं सबलाइन में। ठीक है, पूरा सोर्स कोड कॉपी करूँगा, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब हम इसको रीलोड करते हैं एक बार। ठीक है, तो ये वाला पेज हमारे पास इस तरह से आ रहा है क्योंकि अभी CSS फाइल वगैरह ये कुछ लिंक वगैरह नहीं है। तो करना क्या है, इसके अंदर की जितनी भी फाइल है कॉपी करता हूँ मैं, और मुझे कहाँ इसको पेस्ट करवानी है, इसको XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर, myCRM के अंदर और पब्लिक के अंदर। ठीक है, मैं सीधा यहीं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि और तो हमारे पास कोई मॉड्यूल ही नहीं, ओनली एडमिन मॉड्यूल पे काम करेंगे। तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर सबलाइन में। क्या करना है हमें, डिस्ट जो आ रहा है फाइंड करते हैं कितनी जगह आ रहा है। डिस्ट को हटा देते हैं, डिस्ट हमने हटा दिया था। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं URL और सेव करते हैं। इसको तो बंद कर देते हैं, इससे काम नहीं है। अब इसको रीलोड कराते हैं एक बार। ठीक है, सब कुछ हमारा सेट हो गया, बस CSS फाइल भी लग गई। और नीचे जो हमने दे रखी है जावास्क्रिप्ट, इसका तो यूज ही नहीं होता लॉगिन पेज पे क्योंकि अभी हम कुछ जावास्क्रिप्ट से काम ही नहीं करने वाले, हटा दो इसे। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा पेज सेटअप हो गया लॉगिन का। अब हमें क्या करना है कि इसको नेम वगैरह देना है पूरा। फर्स्ट पेज सेटअप कर लिया, अब चलते हैं यहाँ पे, इसका टाइप ईमेल हो गया, इसको नेम देते हैं, नेम ईमेल। ठीक है, इसको नेम देंगे पासवर्ड। ये हो गया, पासवर्ड हो गया और ये ईमेल हो गया। नीचे हमारा एक बटन बना हुआ है, बटन का टाइप सबमिट है, इसको नाम देना पड़ेगा क्योंकि हम सेम पेज पे ही करवाएंगे, बार बार हम राउट नहीं बनाएंगे, कोई नया फंक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है, सबमिट, नेम हो गया सबमिट, वैल्यू हो जाएगी सबमिट। ठीक है, फॉर्म ऊपर ओपन हो ही रखा होगा। फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म ये रहा। एक्शन इसका एम्प्टी कर दो ताकि ये इसी पेज पे रहे, और इसके अंदर यहाँ पे CSR, इसके बिना ये चलेगा नहीं। रीलोड करो, सबमिट पे क्लिक करते हैं, वापस इसी पेज पे आ गया। क्या बोल रहा है, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्ट। ठीक है, बनाया नहीं राउट इसलिए। कॉपी करेंगे, Ctrl+D से डुप्लीकेट हो जाएगा। पोस्ट, बस कुछ ही नहीं करना, गेट भी रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट भी आएगी, तो ये इसी पे आएगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को हम वेरिएबल बना देते हैं REQ। अब सबसे पहला जो हमें चाहिए वेरिएबल सबमिट, रिक्वेस्ट में से हम सबमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें चेक क्या करना है कि अगर सबमिट की वैल्यू इक्वल सबमिट है, मतलब कि उस बटन पे क्लिक किया हुआ है, तो ये एरे बना के देता है। एरे के अंदर अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको डाई कर देता हूँ, बटन प्रेस। इसको रीलोड करेंगे एक बार, क्लिक करेंगे। ठीक है, बटन पे क्लिक हो गया,
अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, अगर मैं डायरेक्ट करूँगा ये गेट रिक्वेस्ट है। अब हमें क्या करना है, नाम बता दिया हमने, ईमेल और पासवर्ड। HTML में कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, सारा वैलिडेशन सर्वर साइड रखेंगे। तो मैं करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, हाँ रिक्वेस्ट के अंदर वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया है मैंने, इसमें जाएगा एरे। पहला है हमारे पास ईमेल, ईमेल का हमने क्या लिखा है, रिक्वायर, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं पासवर्ड, रिक्वायर, ठीक है, दोनों रिक्वायर रहेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अगर वैलिडेट नहीं करता तो एरर आ जाएगी। एरर आने के लिए हमें एरर मैसेज दिखाना पड़ेगा। स्मॉल में चलते हैं, क्लास देते हैं, टेक्स्ट डेंजर करेंगे, टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा, टेक्स्ट डेंजर होगा। एरर सेव करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। एरर इस जगह पे हमारी एरर आ जाएगी। अब हम इसको इफ कंडीशन में डाल देते हैं @एरर। एरर किस नाम से आ सकती है, ईमेल के नाम से, और इस एरर को एंड एरर कर दो, ठीक है। अगर ये एरर मिलती है तो ये प्रिंट कर देगा मैसेज को, कुछ भी नहीं है, और नीचे भी लगा दो। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें लारावेल सीखना है, जावास्क्रिप्ट पे नहीं करना। जावास्क्रिप्ट पे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारे को पूरा काम लारावेल में करना है, ठीक है। रीलोड किया, क्लिक करेंगे, दोनों की वैलिडेशन एरर आ गई, ठीक है। ये हो गया, हमने एरर भी बता दिया कि अगर एरर आती है तो एरर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, वैलिडेट हो गया, फॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद हमें करना है कि पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं, माइग्रेट चलाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं PHP आर्टिसन MIGRATE माइग्रेट, ठीक है। इसने क्या बोला, MyCRM के नाम से आपके पास डेटाबेस नहीं बना हुआ। सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा। PHP एडमिन में चलते हैं और डेटाबेस बनाते हैं। पहला काम तो हमारा यही है, डेटाबेस बनाने का। अब इसमें हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम है MyCRM, ठीक है। इस नाम से हमने डेटाबेस बना दिया, क्रिएट कर देंगे, कुछ नहीं करना, वो उधर हो गया क्रिएट। .env में चलते हैं, कनेक्शन है MySQL लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर लगा हुआ है, डेटाबेस इसी नाम से बना हुआ है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड हमारा एम्प्टी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें कोई सेटिंग नहीं है एडवांस। अब इसमें माइग्रेट अगर चलाते हैं तो अब चलेगा, क्योंकि अब तो हमारे पास क्रिएट है। माइग्रेट पे क्लिक किया तो इसने ये 3-4 टेबल हमारी बना दी, ठीक है। ये जो इसका डिफ़ॉल्ट आता है वो इसमें माइग्रेशन क्रिएट हो गया। माइग्रेशन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा यूजर टेबल हो गया। इस 4-5 टेबल लारावेल डिफ़ॉल्ट देता है, वो यहाँ पे सारी आ गई। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करता हूँ मैं, वो इंपोर्ट क्या, इंसर्ट करना पड़ेगा मेरे को यूज़र टेबल में, क्योंकि हमारा एडमिन तो एक ही होगा, तो रजिस्टर का तो काम हमारे पास होना नहीं है, सीधा लॉगिन होगा। नेम हमारा है जैसे कि दीपक, ईमेल में लिख देता हूँ admin@email.com। पासवर्ड हमारा रहेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये पासवर्ड तो ये नहीं होगा, पासवर्ड मैं दूसरी टेबल से कॉपी करूँगा, ठीक है। और बस ये तो यही रहेगा। इसमें दे देते हैं टाइम, दे देते हैं कुछ, ये लो इसका टाइम हो गया, और इसको क्रिएट कर दो। ये हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। पासवर्ड तो ऐसे होता ही नहीं है, हैश बनेगा पासवर्ड का। तो मेरे पास ये रहा, इसमें से मैं एक स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि रजिस्टर नहीं कराना पड़े। ये स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, पासवर्ड हैश फंक्शन से बनाई हुई है, और इसको हम पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, जो हमारा MyCRM का जो डेटाबेस है इसके अंदर। इसमें वही है 1 2 3 4 5 6, बस ये लारावेल से है जनरेट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि माइग्रेशन वगैरह तो हो ही गया है हमारा। मॉडल में चलते हैं, एक मॉडल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है यूज़र, जो लारावेल बना के देता है। अब इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़
यूज़ कैसे करना है, ऐप स्लैश मॉडल, मॉडल के अंदर मॉडल नेम यूजर, ठीक है। अभी इस टेबल का फ़िलहाल यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने इंपोर्ट करा दिया इसको। अब हम करते हैं इफ़ में हमें क्या करना है, ऑथ का हमारा जो मॉडल है, कस्टम लॉगिन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अटेम्प्ट क्या करेंगे कि जो रिक्वेस्ट के अंदर है, रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, वैसे दो ही आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में ईमेल और पासवर्ड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर ये अटेम्प्ट होता है, मतलब कि अगर ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करता है, रिटर्न रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा होम पे, कि हमारा होम वो डैशबोर्ड ही है एक तरह से। एल्स अगर नहीं होता तो रिटर्न रीडायरेक्ट हो जाएगा स्लैश लॉगिन पे, और एरर भी आएगी, इनकरेक्ट यूज़र नेम ऑन पासवर्ड, ठीक है। ये एरर भी आ जाएगी अगर लॉगिन नहीं होता तो। इधर आते हैं, चेक करेंगे यहाँ पे कि हमें कहाँ दिखाना है उसको, तो मैं दिखाऊंगा साइन इन के नीचे। तो इसमें एक बना लेता हूँ मैं पहले, इसको लिख देते हैं अलर्ट डेंजर एरर, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर एरर शो होगी, तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ़, चेक कैसे करेंगे, सेशन हैश, अगर एरर नाम से कोई वेरिएबल है, एग्जिस्ट करता है, तो हमें एरर शो कर दो। शो कैसे करेंगे, सेशन के अंदर गेट, क्या गेट करना है, एरर, ठीक है। अब हम एक बार इसको चला के देखते हैं। अच्छा, ईमेल फील्ड है, तो पहले तो रीलोड कर लो। ईमेल फील्ड है तो अब क्लिक करके देखते हैं, कुछ एरर देता है, क्या होता है, ऑथ कंट्रोलर नॉट फाउंड, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत हो गई, दिक्कत को थोड़ा सही करते हैं। इसके आगे हम ये लगाएंगे तो ये एरर भी नहीं आएगी। ये लो, रीसेंड किया, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम क्या लिखा हुआ है, admin@email.com, इसमें लिखो admin@email.com, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। क्लिक किया, स्लैश होम पे चला गया, क्या बोल रहा है, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि राउट ही नहीं बना हुआ। राउट बना देते हैं, इफ कंडीशन चल रही है, क्योंकि डाटाबेस में हमारा एक यूज़र है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रूट फाइल, रूट किधर है, ये रहा। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, इसको नीचे ले आते हैं, गेट रिक्वेस्ट और होम, ठीक है। इसको लिख दो डैशबोर्ड, होम से आएगा तो डैशबोर्ड में जाएगा सीधा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर आते हैं, फंक्शन बनाएंगे, कंट्रोलर नहीं है वैसे, हम पब्लिक फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं डैशबोर्ड, और सिंपल सा एक व्यू फाइल रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न व्यू का नाम होगा डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमारी व्यू फाइल रिटर्न हो गई। अब इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं, एरर आएगी व्यू फाइल की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, हमने यूज़र को लॉगिन करा लिया, और हमने क्या क्या कर दिया, रूट बनाया, लॉगिन का रूट बनाया, फिर लॉगिन का फंक्शन बनाया, इसमें लॉगिन का पेज सेटअप किया, पेज सेटअप करने के बाद यूज़र को लॉगिन करा है, ठीक है। अब हम जो हमारा डैशबोर्ड वाला काम है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लारावेल के अलावा हमारे पास कई और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारे पास नोड.जेएस में है, CI में है, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन लारावेल के बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट नोड.जेएस में आने वाला है। तो अगर आप नोड.जेएस भी सीखना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।